जिसपे मैं देख रहा था कि जो जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको कोट किया और कहा कि यूरोप जो है उसको इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। इंडिया ने तो एक पोजीशन क्लियर कर ली और यूरोप ने उसको सब्सक्राइब कर लिया। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। अब हुआ ये है कि सुनने में आ रहा है, देयर इज अ न्यूज़ एंड खबर है कि पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को ये मिलिट्री परेड जो है वो नहीं कर रहा। रीज़न बिहाइंड इज के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। भाई वर्जिन एयर वो सब बंद कर दिया है, अभी एयरलाइंस बंद हो रहे हैं इसलिए कि कोई इधर आके इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। लेकिन एक बात इंतहाई वाज़ेह है कि पाकिस्तानी कौम इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं कि ये दहशतगर्दों का हमला हो रहा है। इस वक्त वो कहते हैं कि ये स्टेज ड्रामा करवाया जा रहा है आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से, डर्टी हैरी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए। ये बेसिकली इस वजह से इस साल की जो मिलिट्री परेड है वो आप समझ लें कि नहीं हो रही। उधर से अगर आपको पता है, आप भारत को देखें, भारत तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तकरीबन $76 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहूदियों का ओन्ड है और चलाने वाले हिंदू हो गए, तो दोनों ही काफिर हो गए। तो पूरा काफिरों का प्लेटफॉर्म हो गया, तो मतलब पाकिस्तान को इसको छोड़ देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 23 मार्च को पाकिस्तानी आर्मी की होने वाली मिलिट्री डे परेड रद्द हो गई है। यह फैसला पाकिस्तान के आर्थिक हालातों को देखकर किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि ऐसी खबरें सिर्फ पाकिस्तान से ही आ सकती हैं। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जुबान आज पूरा यूरोप बोल रहा है। इस वक्त जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के चांसलर ने भारतीय विदेश मंत्री द्वारा कही बात कोट की है। उन्होंने बिल्कुल वही बात कही जो पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप के बारे में कही थी। पाकिस्तानी मीडिया जर्मन चांसलर को एस जयशंकर की कॉपी करते देख सकते में है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पर साहब, इस वक्त जर्मनी के अंदर म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिस तरह डेवोस में एक फोरम होता है, इन्होंने भी फोरम रखा है, जिसपे मैं देख रहा था कि जो जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनको कोट किया और कहा कि यूरोप जो है उसको इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो यूरोप के मसले हैं दुनिया के भी मसले हैं, और जो दुनिया के मसले हैं वो यूरोप के मसले नहीं हैं। तो ये जर्मन चांसलर ने डॉक्टर जयशंकर को कोट किया, हालांकि डॉक्टर जयशंकर वहाँ मौजूद नहीं है, और थोड़े दिनों में बल्कि जर्मन चांसलर शायद इंडिया भी जा रहे हैं, शायद इस महीने। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जैसे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कराची में आज एक बहुत बड़ा कल धमाका हुआ है, पुलिस जो है वो उसकी लाइन के ऊपर हमला किया दहशतगर्दों ने। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या व्यू लेके जा रहे होंगे जर्मनी में, म्यूनिख में, और दुनिया को पाकिस्तान का क्या व्यू बता रहे होंगे? सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इंडिया ने तो एक पोजीशन क्लियर कर ली और यूरोप ने उसको सब्सक्राइब कर लिया। सो हाउ डू यू सी बिलावल भुट्टो जरदारी's विजिट देयर सर? देखें जी, इसमें एक जो सुतम शरीफी की बात है वो ये है कि पाकिस्तान में रूलिंग एलीट जो है ना, उसने बड़ी सक्सेसफुली जो पाकिस्तान के मसाइल का जो दर्द है और जो तकलीफ है वो अवाम को मुंतकिल कर दी है। यानी दो तरीकों से, एक तो प्रैक्टिकली कर दी है, चूँकि ज़ाहिर है ये दुनिया का कोई आदमी इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो महंगाई कमर तोड़ जिसको हम कहते हैं, और जो आने वाले सख्त तरीन दिन हैं, इसका रूलिंग एलीट की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ेगा। ज़ाहिर है इसका कोई क्वेश्चन नहीं कि इस पर कोई आर्गू करे। वो लोग इससे बाला बाला हैं और वो इससे 1000 गुना ज़्यादा महंगाई को भी हैंडल करने की पोजीशन में। एक चीज़ ये हो गई जो कि एक प्रैक्टिकल आप समझ लें कि अवाम का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। उसके ऊपर जो IMF के साथ उनकी अधूरी किस्म की डीलिंग है, जिसकी एक दहशत है अवाम में
कि अगर हम आटा आज नहीं खरीद सकते तो अगर मजीद जो है वो इन्होंने शर्तें मान ली तो हम किधर जाएंगे। अब हुआ ये है कि सुनने में ये आ रहा है, देयर इज अ न्यूज़ एंड खबर है कि पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को ये मिलिट्री परेड जो है वो नहीं कर रहा। रीज़न बिहाइंड इज के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली इस वजह से इस साल की जो मिलिट्री परेड है वो आप समझ लें कि नहीं हो रही। उधर से अगर आपको पता है, आप भारत को देखें, भारत तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तकरीबन $76 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है एज पर द सिप्री, ठीक है जी, जिसमें और डिफेंस बजट उन्होंने बढ़ाया भी है। अभी सिप्री की मेरा ख्याल है 2023 की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। वैसे जो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज़ बेस्ड इन स्वीडन, जिसमें ये कहा गया था कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो पहली दफ़ा चला गया। $2 ट्रिलियन दुनिया जो है वो डिफेंस पे लगा रही है। जारी बात है उससे ज़्यादा पैसा जो है अमेरिकन लगाते हैं। तो ये बेसिकली वो जो इतना ज़्यादा पैसा इंडियंस लगा रहे हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में, जिसमें ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इमीडिएटली ओवरनाइट हो गई हैं। अब मैं एक उसी की रिपोर्ट देख रहा था, सिप्री की देख रहा था मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिसमें इंडिया का केस स्टडी था। तो उसमें यही था कि जो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो तेजी से बढ़ रही है। चंद दिन, चंद हफ्ते, ना तो नहीं तो चंद महीने पहले नया उसको लिफाफा पहना के, नया लिबास पहना के वो आपको बता रहे होते हैं। तो ये भी उसको लाजमी तौर के ऊपर देख रहे होंगे। फौजी हाजिर सर्विस सीनियर अफसरान का कहना है कि ये स्टेज ड्रामा है। 90% जो असला बरामद किया गया है वो भी बाकायदा तौर के ऊपर ड्रामा है, फेक फिक्टिशियस ड्रामा है। ये सर्विंग ऑफिसर्स मुझे बता रहे हैं जो कराची की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को समझते हैं। आगे वल्लाह इल्म के हक सच क्या बात है, लेकिन एक बात इंतहाई वाज़ेह है कि पाकिस्तानी कौम इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं कि ये दहशत गर्दों का हमला हो रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि ये स्टेज ड्रामा करवाया जा रहा है आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से, डर्टी हैरी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए। अजीज़ान मन, मेरा इस मामले के अंदर काफी तजर्बा रहा है। और ये जो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं, अक्सर इनमें से वो लोग जो होते हैं जो कि कैद कई सालों से रखे गए होते हैं और उनको फिर कैद खानों से निकाल के, सुक्के सुक्के सड़े सड़े बेचारे होते हैं, इनको कैद खानों से निकाल के उसी तरह गंदा मंदे हालात के अंदर ले जाया जाता है। कहीं पे जो है उनको डाल दिया जाता है, एनकाउंटर करा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये दहशतगर्द है और उनकी लाशें दिखा दी जाती हैं कि ये तालिबान हमने मार दिए हैं। ये तरीका होता चला आया है आज दिन तक। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इस वक्त तक मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे पास जो बावसूख जराए से बावसूख मालूमात पहुंची हैं, लोगों ने क्या कहा है और ये हाजिर सर्विस फौजी अफसर ये क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात जो इंतहाई वाज़े है और जो वर्डिक्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टेब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई इस किस्म की जंग के बारे में कोई बात करे और वो जंग जो है वो अवाम उसके साथ ना खड़ी हो।